सी के लिए हल करिए और हल का आलेख बनाइए। हमारे पास क्या दिया, माइनस सी इज लेस देन और इक्वल टू 15, तो माइनस 5c इज लेस देन और इक्वल टू 15। मैंने इसे थोड़ा सा और बड़ा लिख लिया। तो अगर हमें सी के लिए हल करना है तो हमें इस सी को पृथक करना होगा। हमें सी को पृथक रूप में बाईं तरफ अकेले ही रखना है, लेकिन यहां पर क्या है, -5 का इसमें गुणा है, तो इसको हम कैसे हटाएंगे। एक काम कर लेते हैं, अगर हम -1/5 यानी ऋण 1/5 का दोनों तरफ गुणा कर दें तो हमारा काम क्या कुछ आसान हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। तो हम असमिका के दोनों पक्षों में ऋण 1/5 का गुणा करके कुछ इस तरह से लिख देंगे, -1/5 इंटू -5c, और इस तरफ हो जाएगा 15 गुणे ऋण 1/5। अब एक चीज का ध्यान दे रहे हैं, अभी तक मैंने असमिका का चिन्ह नहीं बनाया, क्योंकि हमें यहां याद रखना होगा कि जब भी हम असमिका के दोनों पक्षों में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो ऐसे में आपको असमिका का चिन्ह बदल देना होगा। और हम यहां कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, हम दोनों तरफ -1/5 से गुणा कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो दरअसल हम -5 से दोनों तरफ भाग कर रहे हैं। तो ऐसे में इस असमिका का चिन्ह बदलकर क्या हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल से बदलकर ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। और अब इस असमिका का चिन्ह बदलने के बाद हम दोनों पक्षों को सरल करके c का मान निकाल सकते हैं। तो -1/5 का -5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो बाएं पक्ष में हो जाएगा c ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब इधर 15 गुणे -1/5 है, इसका मतलब क्या है, इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि -5 से ही 15 में भाग हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा, -3। तो इस तरह से c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो हमारा हल क्या हो जाएगा, c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, यानी c -3 के बराबर या उससे बड़ा है। तो अब चलिए इसे आलेखित करते हैं या इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा, ये मान लिया हमने यहां 0, ये रहा -1, -2, -3, और इस तरफ आगे हमने कर लिया 1 और 2। यहां हमारे पास दिया है कि c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। सबसे पहले हम c इज इक्वल टू -3 को चिन्हित कर लें। आइए उसको एक दूसरे रंग से कर लेते हैं। और चूंकि दिया हुआ है कि c -3 से बड़ा भी है, यानी -3 से बड़े सभी मानों को हम ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैं -3 से बड़े सारे संख्याओं को ले रहा हूं, और हम इससे सत्यापित भी कर सकते हैं कि ये मान हमारी मूल असमिका को संतुष्ट करते भी हैं या नहीं। तो चलिए पहले कोई ऐसा मान उठाते हैं जो इसमें काम करे। जैसे हमने 0 उठा लिया, c की जगह 0 रखने पर क्या हुआ, -5 इंटू 0 जो कि 0 होगा, और ये 15 से छोटा या बराबर तो होगा ही होगा, क्योंकि ये 15 से छोटा है। आइए एक ऐसी संख्या लेते हैं जो संख्या रेखा पर हमारे द्वारा प्रदर्शित की गई इन संख्याओं से भी इतर हो। जैसे मैंने यहां पर इसको आगे बढ़ाकर -4 ले लिया, और अब इस बात की जांच करते हैं कि ये -4 इस असमिका को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पर ये -4 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, -5 गुणे -4 यानी +20 यानी -20। और हमें पता ही है कि -20 या +20 15 से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब हमने सही किया कि संख्या रेखा पर हमने -4 को नहीं लिया था। तो ये हो गया हमारा हल, और ये हो गया उस हल का आलेख या ग्राफ। ये इसको मैंने पूरा हरा कर दिया, यानी ये हो गया हमारा ग्राफ।